हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 सब्जेक्ट आपका साइंस। सब्जेक्ट है साइंस। चैप्टर नंबर आपका 11। नाम है चैप्टर का मेजरमेंट। ठीक है, नेम ऑफ द चैप्टर मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 11। तो मेजरमेंट कहते हैं मापक हिंदी में। ठीक है, मापक का मतलब माप, किसी चीज को नापना। ओके, तो स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि हम किस किस चीज से नाप सकते हैं और कैसे कैसे नापते हैं। ठीक है, किसी चीज को कैसे नापेंगे हम। ऑफ्टन वी नीड टू नो द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्वांटिटी। ठीक है, ईटीसी किसी भी स्थान या किसी पदार्थ की मात्रा आदि के बीच की दूरी जानने को हम माप की जरूरत होती है। किसी भी स्थान या किसी वस्तु के बीच की दूरी जानने के लिए हमें माप की आवश्यकता होती है। ठीक है, मेजरमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। माप हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेजरमेंट हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वी बाय मोस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर बेस्ड ऑन देयर वेट। हम अपने वजन के आधार पर किराने की दुकान से अधिकतर फल और सब्जियां खरीदते हैं। हम अधिकतर फल और सब्जियां ग्रोसरी यानी कि किराने की दुकान से खरीदते हैं, माप के हिसाब से खरीदते हैं। वी मेजर आवर हाइट एंड वेट टू मॉनिटर आवर ग्रोथ। हम अपनी वृद्धि पर नजर रखने के लिए ऊंचाई और वजन को मापते हैं। हम खुद को भी, अपने आप को भी हाइट और वजन के अकॉर्डिंग मापते हैं। ठीक है, ए डॉक्टर मेजर्स आवर ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर etc। एक डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य की स्थिति को जानने के लिए ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप और टेम्परेचर को मापता है। टू नो आवर हेल्थ कंडीशन, जिससे हमें हमारी स्वास्थ्य की कंडीशन या हेल्थ की कंडीशन पता लगती है। So it is extremely important to make accurate measurement। इसलिए सटीक माप करना बेहद जरूरी है। इसलिए सही माप करना बेहद जरूरी है। अब आता है आपका मेजरमेंट इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम कहते हैं पुराने समय को। तो पुराने समय में हम चीजों को कैसे नापते थे। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट सच एज आर्म, हैंड एंड फुट एज यूनिट फॉर मेजरमेंट। पुराने समय में लोग नापने के लिए विभिन्न शरीर के अंगों जैसे हाथ, इस तरीके से हाथ से नापते थे, और पैर का मतलब एक पैर से दूसरे पैर की दूरी के हिसाब से का इस्तेमाल करते थे। उंगलियों का, हाथ का, इस तरीके से हाथ का, या ऐसे हाथ का, ये दिखाई दे रहे हैं आपको चित्र। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पुराने जमाने में नापते थे जब फीता नहीं था। तो द मेजरमेंट वाई सच बॉडी पार्ट आर हैंड स्पैम, क्यूबिट, फिंगर, फैटम एंड फेस। इस तरह शरीर के अंगों द्वारा माप हैंडस्पैन, क्यूबिट, उंगली और था और गति है। ठीक है,
ये हैंड स्पैम है इस तरीके से, ये क्यूबिट कहते हैं इसको फिंगर कहते हैं, परथन और पेस। पेस मीन्स डग, एक पैर से दूसरे पैर की दूरी जो हम चलते हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट आता है आपका आगे, ए हैंड स्पैन is the distance between the tip of the thumb and tip of the little finger of a fully stretched hand। एक हैंड स्पैन अंगूठे की नोक, ठीक है, और छोटी उंगली की नोक ये वाली, और इस तरीके से हम हाथ को फैलाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं हमारा हैंड स्पैन, ठीक है। तो एक हैंड स्पैन अंगूठे की नोक और पूरी तरह से फैला हुआ हाथ की छोटी उंगली की नोक की बीच की दूरी होती है, ठीक है। हैंड स्पैन जो होती है अंगूठे से लेकर छोटी उंगली के नोक की और पूरी उंगली फैली हुई हाथों के बीच की दूरी को कहते हैं, ठीक है। आगे आता है आपका सेकंड नंबर, ए क्यूबिट is the distance between of the tip of the middle finger and the elbow। एक हाथ की मध्यमा और कोनी की नोक के बीच की दूरी है। क्यूबिट क्या है? एक क्यूबिट एक हाथ की यहां से लेकर के और ये कोनी जो होती है हमारी, कोनी के इस हिस्से तक की दूरी को क्यूबिट कहते हैं, जैसे कि ये दर्शा रहा है, ठीक है। नंबर थर्ड पर आता है आपका, ए फिंगर इज द विड्थ ऑफ ए फिंगर। एक उंगली और एक उंगली की चौड़ाई, ठीक है। अब आता है फोन नंबर आपका, ए फैथम इज द लेंथ ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म, ठीक है। फैथम क्या होता है? एक था बाहरी भुजाओं की लंबाई, ठीक है, भुजाओं की लंबाई दोनों हाथों की। नंबर फिफ्थ है आपका, ए पेस इज द लेंथ कवर्ड इन वन स्टेप बाई पर्सन। एक गति या एक व्यक्ति द्वारा एक कदम में तय की गई लंबाई, एक व्यक्ति द्वारा एक डग में या एक कदम में तय की गई उसकी दूरी पेस कहलाती है, ठीक है। इवन टुडे these units are used for measurement where we do not need accuracy but to get an idea। आज भी इन इकाइयों का उपयोग माप के लिए किया जाता है, यानी कि नापने के लिए किया जाता है, जहां हमें सटीकता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विचार प्राप्त करने के लिए, जहां हमें केवल एक आइडिया लगाना है कि कितनी दूरी होगी, वहां हम इन मापों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट पेज। कंपेयर योर हैंड स्पैन, क्यूबिट, फिंगर, फैथम एंड पेस विद दोज ऑफ योर फ्रेंड एंड पेरेंट्स। अपने दोस्तों और माता पिता के साथ अपने हैंड स्पैन, क्यूबिट, उंगली और फैथम और गति की तुलना करें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए दे रखा है इस बुक में कि आप सभी लोग अपने अपने से या अपने दोस्तों में या अपने पेरेंट्स के साथ इसको कंपेयर करें कि किसकी बड़ी है किसके छोटा है, ठीक है। These units are not reliable as the length of the body part varies from person to person। ये यूनिट, these unit यानी कि ये यूनिट विश्वसनीय नहीं है, रिलीवेबल नहीं है, यानी कि विश्वास करने लायक नहीं है। एज द लेंथ, क्योंकि शरीर के अंगों की लंबाई व्यक्ति से अलग होती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की
अलग अलग पर्सन की या अलग अलग व्यक्तियों की ये जो लंबाई है, ये दूरियां हो अलग अलग होती हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति का हाथ बड़ा है तो किसी का छोटा है, किसी की उंगली बड़ी है, किसी की उंगली छोटी है। ठीक है, तो इस तरीके से therefore people realized the need for standard unit of measurement। इसलिए लोगों ने therefore इसलिए people मीन्स लोगों ने माप की मानक इकाइयों की आवश्यकता को महसूस किया। ठीक है, क्योंकि कोई बताता था कितनी तो कोई बताता था कितनी, सबकी अलग अलग माप होती थी, इसलिए हमें नापने वाली यूनिट की आवश्यकता हुई। ठीक है, अब आता है आपका मेजरमेंट एंड यूनिट। मापन और इकाइयां, क्या क्या इकाइयां हैं इसकी। ठीक है, नापने की। मेजरमेंट इज ए पार्ट प्रोसेस of comparing an unknown quantity with a non-fixed quantity of the same kind। देखिए, ये कह रहा है मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। मेजरमेंट यानी मापन एक ही प्रकार का एक निश्चित मात्रा के साथ अज्ञात मात्रा तुलना करने की एक प्रक्रिया है। क्या है? मेजरमेंट एक क्रिया है अननोन क्वांटिटी को नापने की, यानी कि अननोन क्वांटिटी को मापने की एक क्रिया है। क्या है? मेजरमेंट, मापन। आता है आगे, द नो फिक्स्ड क्वांटिटी यूज इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड ए यूनिट। माप में उपयोग की जाने वाली या माप में उपयोग की जाने वाली इकाई को या यूनिट को हम माप में उपयोग की जाने वाली यूनिट कहते हैं। जिसे हम नापते हैं उसी को हम यूनिट कहते हैं, जिस चीज से नापते हैं, या इसको कह सकते हैं माप में उपयोग की जाने वाली निश्चित मात्रा को इकाई कहा जाता है। आगे आता है, इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट। यह मानक इकाई है, यह मानक इकाई है। मेजरमेंट हेल्प अस टू फाइंड आउट वेदर द गिवन क्वांटिटी इज बिगर और स्मॉलर देन द स्टैंडर्ड यूनिट एंड वाई हाउ मच। मापन हमें, मेजरमेंट हमें हेल्प यानी कि सहायता करता है। मापन यह जानने में मदद करता है या सहायता करता है कि दी गई मात्रा मानक इकाई की तुलना में बड़ी, मानक इकाई की तुलना में बड़ी या छोटी है और कितनी है। समझ में आया? मापन या मेजरमेंट हमें बताता है कि मापी गई इकाई या मापी गई दूरी या मापी गई वस्तु बड़ी है या छोटी है। ठीक है, अब आता है आपका, द यूनिट इज चूजन एज पर रिक्वायरमेंट और कन्वेंस। ठीक है, इकाई को आवश्यकता या सुविधा के अनुसार चुना जाता है। चूजन एज पर रिक्वायरमेंट यानी कि जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसी तरीके से हम उसको चुनते हैं। यदि कोई छोटी लंबाई है, छोटी दूरी को नापेंगे तो हम उसको सेंटीमीटर में, बड़ी है उससे तो इंच में, उससे बड़ी है तो फुट में, उससे बड़ी है तो मीटर में, और ज़्यादा लेंथी है जैसे रोड होता है आपका, रोड को हम नापते हैं किलोमीटर में। ठीक है ना, समझ में आया? इसी तरीके से नापेंगे। After measuring a given quantity, the next step is to express it with the help of numerals and symbols। किसी दिए गए मात्रा के, किसी आफ्टर मेजरिंग ए गिवन क्वांटिटी, किसी दिए गए मेजरिंग या मात्रा के
बाद अगला कदम अंकों और प्रतीकों, अंकों न्यूमेरल्स मीन्स होता है अंक, और सिंबल्स मीन्स होता है प्रतीक या चिन्ह, चिन्हों की मदद से इसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, नंबर्स या सिंबल्स की मदद से इनको हम व्यक्त करते हैं या मापते हैं या दिखाते हैं। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना। ठीक है, सो ए मेजरमेंट हैज टू पार्ट, इसलिए मेजरमेंट के दो भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है आपका, नंबर ए है न्यूमेरिकल पार्ट यानी कि संख्यात्मक, नंबर वी है आपका सिंबल और यूनिट यानी कि प्रतीक या चिन्ह, ठीक है, या इकाई। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ ऑफ ए क्लोथ इज 2 मीटर, जैसे कि हम कपड़े को मापते हैं मीटर में, 2 मीटर। 2 इज द न्यूमेरिकल पार्ट, 2 क्या है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है या संख्यात्मक पार्ट है। एंड मीटर इज द नेम ऑफ द यूनिट, और मीटर क्या है यूनिट है या सिंबल है, यूनिट है या सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम एसआई कहते हैं, एसआई पद्धति के अंतर्गत आती है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे हम। तो ये है द एंशियंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट वर नॉट रिलेबल एंड वर कंफ्यूजिंग। ये बताया था मैंने, अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल यूनिट है जिसको हम एसआई कहते हैं शॉर्ट में, एसआई पद्धति होती है। ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। तो द एंशियंट यूनिट, एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन यानी पुरानी, तो प्राचीन माप या इकाइयां विश्वसनीय नहीं थी। जो पुरानी जो हमारी माप थी, जैसे हम हाथ से जो नाप लेते थे, वो हमारी विश्वसनीय नहीं थी। वन कंफ्यूजिंग, और भ्रामक थी, कंफ्यूज करने वाली थी। आल्सो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट वर यूज्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच क्रिएटेड कंफ्यूजन। इसके अलावा दुनिया के या वर्ल्ड के, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स, विभिन्न हिस्सों में इकाइयों की विभिन्न प्रणालियों का उपयोग किया गया था। वर्ल्ड में यानी कि संसार में अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिट का प्रयोग किया गया था। फ्रेंच in 1790 made a standard unit for measurement and called it metric system। 1790 में फ्रेंच ने, फ्रेंच क्या है देश है, जगह है, ठीक है, फ्रेंच ने माप के लिए एक मानक इकाई बनाई, इसे मीट्रिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिसे मीट्रिक सिस्टम या मीट्रिक प्रणाली कहा गया। अब आता है आपका साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एडॉप्टेड इट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व के या संसार के वैज्ञानिकों ने इसे एक रूपता के लिए अपनाया। पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसे एक रूपता के रूप में अपनाया। In 1960, scientists from all over the world adopted an internationally acceptable system of standard unit at the General Conference of Weight and Measure।
1960 में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने 1960 में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वजन और माप के सामान्य सम्मेलन में मानक इकाइयों की एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य प्रणाली को अपनाया। ठीक है, This new system of unit is called the International System of Unit or the SI System of Unit। यूनिट की इस नई प्रणाली को इंटरनेशनल यूनिट की इस नई प्रणाली को इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम या एसआई इकाइयां क्रमशः रखी। जैसे द एडेप्टेशन ऑफ यूनिट सिस्टम हैज मेड इट easier for scientists to work all over the world and communicate their result to one another। इस प्रणाली को दिस एडेप्टेशन ऑफ सिस्टम, इस प्रणाली को अपनाने से कौन सी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई सिस्टम, इस प्रणाली को अपनाने से वैज्ञानिकों के लिए पूरी दुनिया में काम करना आसान हो गया और एक दूसरे यानी कि वन एनोदर रिजल्ट एक दूसरे को या एक दूसरे के लिए अपने परिणामों का संचार किया गया। संचार करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है, तो द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ मास एंड टाइम the SI unit for measuring length, mass and time are meter, kilogram and second respectively। लंबाई द्रव्यमान, ठीक है, लेंथ कहते हैं लंबाई और मास कहते हैं द्रव्यमान और आपका टाइम यानी कि समय के लिए एसआई इकाइयों यूनिट कहते हैं इकाई को, एसआई इकाइयों क्रमशः मीटर, किलोग्राम, ठीक है, मीटर लंबाई को नापने के लिए, किलोग्राम वजन को मापने के लिए एंड सेकंड समय को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब आता है आपका एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम तो स्टडी करते हैं इसकी आगे। द एसआई सिस्टम इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग रीजन। एसआई सिस्टम को हम क्यों यूज करते हैं या एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम क्यों प्रयोग किया जाता है, तो नंबर फर्स्ट है द यूनिट इज यूज्ड in this system are standardized, therefore it is accepted universally। इस प्रणाली में प्रयुक्त इकाइयां मानवीकृत हैं या मानकीकृत हैं, इसलिए यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। यह यूनिवर्सली कहते हैं, सार्वभौमिक, हर प्रकार से स्वीकार किया जाता है। नंबर 2 है इवन मिनट मेजरमेंट आर पॉसिबल इन दिस सिस्टम। इस प्रणाली में मिनट की भी माप संभव है। नंबर 3 आता है आपका इंटर कन्वर्शन विद इन द सिस्टम मेक कैलकुलेशन इजी।
प्रणाली के भीतर या अंतर रूपांतरण इंटर कन्वर्सन यानी अंतर रूपांतरण गणना को आसान बनाते हैं। नंबर 4 है द यूनिट डू नॉट चेंज विद टाइम। इकाइयां समय या स्थान। द यूनिट डू नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस, वेदर एंड टेम्परेचर। इकाइयां या यूनिट समय, स्थान, मौसम और तापमान के साथ बदलती नहीं है। अब आता है आपका नेक्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर है आपकी हेडिंग सम यूजफुल यूनिट ऑफ लेंथ। लंबाई की कुछ उपयोगी यूनिट। सम यूजफुल यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो स्टडी करेंगे इसमें। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लंबाई की एसआई इकाई मीटर है। मीटर की जो एसआई यूनिट है, सॉरी, लंबाई नापने की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। अदर कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ आर इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। लंबाई की अन्य सामान्य मानक इकाइयां इंच, ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको कि लंबाई को मापने के लिए जो सबसे छोटी होती है वो मिलीमीटर है, उससे बड़ी है सेंटीमीटर है, उससे बड़ी इंच है, उससे ज़्यादा फिर किलोमीटर है। जो हम रोड को नापते हैं वो किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा वी चूज ए यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वी विश टू मेजर। हम उस ऑब्जेक्ट को या उस ऑब्जेक्ट के आकार के आधार पर इकाई चुनते हैं जिसे हम मापना चाहते हैं। जैसे कि यदि मैं इस पेंसिल को मापना चाहूँगा तो सेंटीमीटर चुनूंगा, यदि मैं किसी सड़क को नापना चाहूँगा तो उसके लिए किलोमीटर की यूनिट चुनूंगा। ये सभी क्या होती हैं? यूनिट होती हैं। जैसे इंच है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है और किलोमीटर है, इनको कहते हैं हम यूनिट। ठीक है, तो ये जो यूनिट हैं ये लेंथ यानी कि लंबाई को नापने की यूनिट हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? ये यूनिट किसकी है? लंबाई को नापने की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ इज मेजर्ड इन मीटर। जैसे कि यदि किसी हम कपड़े के टुकड़े को नापेंगे तो उसको हम मीटर में नापेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस सच एज दिल्ली एंड चंडीगढ़ इज मेजर्ड इन किलोमीटर। और यदि हम दो स्थान की दूरी को, जैसे कि दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच की यदि हम दूरी नापेंगे तो उसको हम किलोमीटर में नापेंगे। ठीक है, किसमें? किलोमीटर में। द थिकनेस ऑफ हेयर कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर। और जो हमारा बाल होता है, बाल की यदि हम मोटाई को मापेंगे तो उसको हम मिलीमीटर में मापेंगे। अब आता है द लेंथ ऑफ ए पेंसिल कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड सो ऑन। और यदि हम एक पेंसिल या एक पेन की लंबाई को मापेंगे तो उसको हम सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है, अब आता है आपका रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द यूनिट आर एज फॉलोज। इन यूनिट के हम रिलेशन को कैसे देखेंगे? ठीक है, या इनमें से कुछ इकाइयों के संबंध हैं। जैसे 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर
एंड 1000 मीटर इजिकल टू 1 किलोमीटर। समझ में आया आपको? यानी कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, इस पार्ट में इतना ही। ये पार्ट आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम आगे की स्टडी या रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।